अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान से करवाएंगे जिनका ये दावा है कि उन्होंने कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिससे आप आसानी से कोरोना वायरस को अपने आसपास और अपने दरमियान जो अलामात हैं या इस तरह के जो केसेस हैं उसको देख सकें। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और भी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें ऑनलाइन कारोबार के हवाले से आप जो है वो ग्रोसरी वगैरह ख़रीद कर सकते हैं, ब्यूटिशन को बुला सकते हैं या इस तरह के दीगर जो लोग हैं वो अपने कारोबार का हिस्सा भी उसमें बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया अबू अब्दुल्ला अशर नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबू अब्दुल्ला अशर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप हमें ये बताइए कि ये जो आपने एप्लीकेशंस दो बनाई हैं उसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह की आपके काम में जो रुकावटें हैं, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो हम जो हुकाम बाला हैं उन तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब मुझे दावत देने के लिए। मैं पहले आपसे कोविड-19 मैपिंग ऐप जो है उसके बारे में डिस्कस करूँगा और फिर हम लोग वर्क साइकिल पे आएँगे। तो कोविड-19 जो है वो एक मैपिंग सॉल्यूशन है जहाँ पर हम लोग ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि पोटेंशियल कैरियर कौन है। अब पोटेंशियल कैरियर से मुराद ये है कि आप, मैं, कोई भी आस-पास का, हमारे आस-पास जो भी है, हमारी ऐप के मुताबिक वो सारे जो हैं वो पोटेंशियल कैरियर्स हैं। हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते हैं कि कोई बंदा पॉज़िटिव टेस्ट हो जाए। इससे पहले कि कोई बंदा पॉज़िटिव टेस्ट हो, हम लोग पहले से ही आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल कैरियर कौन है। क्योंकि जब किसी को जब जैसे कोई पॉज़िटिव टेस्ट होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक पैथोजन जो है वो स्प्रेड हो गया होता है, तब तक उन्होंने अपना डिजीज़ जो है वो स्प्रेड कर दिया होता है। तो जब तक हम लोग उस चीज़ का वेट करें, जब तक किसी के सिम्पटम्स आना स्टार्ट हों या फिर जब तक कोई पॉजिटिव टेस्ट हो, तब तक काफ़ी देर हो जाती है। तो हमारा सॉल्यूशन बेसिकली इस तरफ फोकस करता है कि आप उन लोगों को पहले से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट जो है वो काफ़ी फीचर्स हैं जो हम लोग ऑफर करते हैं। पहला जो है वो ये है कि अगर लेट्स से रज़ाक साहब जो हैं वो बाहर जाते हैं या फिर सेंटोरस मॉल जाते हैं, किसी और पब्लिक जगह पे जाते हैं, तो आपका जो फ़ोन है वो कीज़ एक्सचेंज कर रहा है फ्रॉम जो दूसरा ऐप होल्डर है, और आप लोगों का जो हेल्थ डेटा है, आप लोग, आपकी जो हेल्थ है और जो उनकी हेल्थ है वो एक्सचेंज हो रही है आपस में, अनोनिमस हो रही है। उनको नहीं पता एक की है, अनोनिमसली हो रहा है, ये नहीं लिखा हुआ रहा कि आपका नाम नहीं लिखा रहा कहीं पर, अनोनिमसली हो रही है। लेकिन उससे ये हो रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता आप इन कांटेक्ट आते हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जिनको कोविड-19 के होने का खदशा ज़्यादा है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप जो है अपना सिम्टम्स ट्रैक करें और आप जो हैं वो क्वारंटाइन में चले जाएं। दूसरा ये है कि हर किसी का, दुनिया भर में इस तरह की काफ़ी ऐप्स आ रही हैं काफ़ी और ऐप्स हैं जो मैपिंग सोल्यूशन दे रही हैं। हम लोग उस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट डिटेक्शन नहीं देंगे, हम आपको क्लस्टर मैपिंग देंगे। क्लस्टर मैपिंग से मुराद ये है कि जब अपना घर छोड़ते हैं आप, तो आपको पता हो कि कौन से एरिया सेफ हैं और कौन से एरिया जो हैं वो कंटामिनेटेड हैं। हम आपको लोकलाइज्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको पता हो कि आपसे रेलेवेंट लोकलाइज्ड इन्फॉर्मेशन जो है आप तक आ रही हो। अगर आप फॉर इंस्टेंस घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी जो मोबिलिटी है उसके बल पे हम लोग आपका पेशेंट रिस्क को डिसाइड करते हैं। हम लोग एक प्रोबेबिलिटी देते हैं आपके हेल्थ स्टेटस को, और वो आपकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ऊपर या नीचे जाता रहता है। इससे सरकार को ये फ़ायदा है कि सरकार ही देख सकती है कि कौन से वो इलाके हैं जहाँ पे थ्रेट होने का खदशा ज़्यादा है। उस जगह पे सिलेक्टिव लॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि हमारा जो बेसिक फ़िलॉसफ़ी है वो ये है कि जो लॉकडाउन चल रहा है दिस ये कंटिन्यू नहीं हो सकता आगे जाकर। आप हमेशा जो है वो लॉकडाउन सस्टेन नहीं रख सकते, लॉकडाउन इवेंचुअली जो है आपको खोलना पड़ेगा। मसला यहाँ पर आता है कि अगर आप लॉकडाउन खोलेंगे या हम लोग अगर कल को लॉकडाउन खोलते हैं, तो हम लोग तैयार नहीं हैं। जो महीने पहले हमारे हालात थे वही हालात अभी हैं। तो हमारे लिए जो थ्रेट है वो वैसे का वैसे ही है। लॉकडाउन खोलने का मतलब यही है कि एक सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 जो है वो आएगी। अब इसमें आप अगर स्पेनिश फ्लू की एग्जांपल लें, तो उसमें जो फर्स्ट वेव आई थी बैक इन 1920s, तो फर्स्ट वेव जो थी वो दैट वाज़न्ट डेंजरस, लेकिन जो सेकंड वेव आई थी दैट किल्ड मोर पीपल। तो हम लोग भी
इससे पहले कि वो सेकंड वेव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करे, हम लोग पहले से ही उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं और पहले से ही जो है वो एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करना चाह रहे हैं, ताकि बाकी जो माशी एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन आप सिर्फ उन पे लॉकडाउन रखो, उन जगहों पे, उन लोगों पे जिनका खदशा ज़्यादा है डिजीज़ कैरी करने का। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये द सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि ये जो एप्लीकेशन है क्या अभी आपने लॉन्च कर दी है या उसको कितना वक्त चाहिए? हम लोगों ने इसमें तो हमने इसको प्राइवेट बेटा में, मतलब पब्लिकली लॉन्च नहीं किए, लेकिन प्राइवेट बेटा में इसको लॉन्च किया हुआ है। तो अगर कोई भी ये चाहता है कि यार मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ अभी, तो वो यूज़ कर सकता है। इसको पब्लिक में लॉन्च करने के लिए आपको सरकार से स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो ठीक है। जो आपके ऐप स्टोर्स हैं, प्ले स्टोर हो गया या iOS एप्पल स्टोर हो गया, वो लोग ये कहते हैं कि आपको, अगर आप सरकारी स्पॉन्सर्ड ऐप नहीं है, तो हम लोग कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी ऐप को पब्लिश नहीं कर सकते। तो हम लोग अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं काफ़ी सरकारी इदारों से, और जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे ही ये स्पॉन्सर होती है तो हम लोग फिर पब्लिक चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी को भी अभी फिलहाल ये ऐप इस्तेमाल करनी है, तो वो testandtrace.net पे जाके वेब के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो आपने किया है तो ये तजुर्बा कितना कामयाब रहा है? इसमें मतलब पहला सवाल तो ये है कि हमें कामयाबी जो है इसमें डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें आपको जितना यूजर डेटा आएगा उतना आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो वो हमारे पास ऑब्वियसली इस वक्त नहीं है, क्योंकि हम लोग पब्लिक नहीं है। लेकिन इन टर्म्स के अगर हम लोग इस सेंस में बात करते हैं कि हमारा जो आर्किटेक्चर है प्लेटफॉर्म का, और जो आर्किटेक्चर दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है, और जो बाकी ऐप्स देना चाह रही हैं, हमारे आर्किटेक्चर ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हमारा जो आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा फीचर्स ऑफर करता है। तो मतलब अगर आप सेम एग्जांपल लेते हैं, तो गूगल और एप्पल जो है, उन लोगों ने भी, अब वो लोग ओपन एपीआईज दे रहे हैं। एपीआईज से मुराद ये होती है कि आप उन्हीं का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर। तो गूगल और एप्पल भी जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेक्शन दे रहे हैं, और आपके पास सिंगापुर में एक कंपनी है ट्रेस टुगेदर के नाम से, वो भी कॉन्टैक्ट डिटेक्शन दे रही है। लेकिन आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है अभी कहीं पे भी जो एक 360 सोल्यूशन हो, जो आपको हर तरह का कोविड रिलेटेड जितना भी आपका थ्रेट है वो आपको एड्रेस करा रहा हो। तो इन टर्म्स ऑफ दैट हमारे पास फीचर जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है। मतलब अच्छा। जस्ट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल, हमारे पास एक जो सर्विस है वो है बिजनेसेस के लिए। तो लेट्स से मेरा एक बिजनेस है, उसमें 25 लोग काम करते हैं। मैं एज अ ओनर उन सब की हेल्थ ट्रैक कर सकता हूँ, कि फॉर इंस्टेंस अगर, क्योंकि 25 लोगों ने साथ में आके काम करना होता, तो अगर उनमें से कोई एक ऐसा बंदा है जो ज्यादा, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कोविड-19 कैरी करने की, तो वो मेरे पास पहले से ही आ जाएगा। तो इससे पहले कि वो बाकियों को जो है वो ट्रांसमिट करे डिजीज और पैथोजन, हम लोग पहले से ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इवन बिजनेसेस जो हैं, इस सोल्यूशन को जो है वो एक सेपरेट सर्विस हम लोग देते हैं अपने सोल्यूशन के साथ, जहाँ पे आप वो भी अपने हेल्थ की, एम्प्लॉइज की हेल्थ जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि वो जो दूसरी एप्लीकेशन आपने बनाई है ऑनलाइन काम वाली, जिसमें हम्म। आप जो लोग काम करते हैं उनको भी इंगेज कर सकेंगे, जिनकी ज़रूरत है वो भी उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, उसका उस एप्लीकेशन ने काम शुरू कर दिया? हाँ, तो वर्क साइकिल जो है वो ऑनलाइन है, और वर्क साइकिल स्पेसिफिकली एक ग्रोसरी ऐप नहीं है। वर्क साइकिल बेसिकली ये कहती है कि अगर आप एक छोटे बिजनेस हैं, या फिर आपको अपना ऑन डिमांड ग्रोसरी सर्विस लॉन्च करनी है। ऑन डिमांड में अगर आपके व्यूअर्स को समझा दूं, ऑन डिमांड से मुराद ये है कि कोई भी सर्विस जो एक डिजिटल मीडियम, जिस तरह आपकी ऐप होती है, उसके ऊपर ऑर्डर हो सके और आपके घर के बाहर आ जाए वो, जिस तरह उबर है, करीम है। अब ये सारी जो है ये ऑन डिमांड सर्विसेज हैं, मैं एकदम से ऑर्डर करता हूँ वो आ जाती हैं। तो ये जो ऑन डिमांड इकोनॉमी है ना, इसमें आपके पास काफी तरह की सर्विसेज होती हैं। कुछ लोग ऑन डिमांड ग्रोसरी देते हैं, कुछ लोग ऑन डिमांड हैंडीमैन सर्विसेज देते हैं, कुछ कार रेंटल देते हैं, कुछ ब्यूटिशियंस देते हैं। तो उस सब के लिए आपको अलग अलग एक ऐप बनानी पड़ती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको अपनी ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएं, और हमारे प्लेटफॉर्म पे ही फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट आप अपनी ऑन डिमांड सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर फॉर इंस्टेंस आप एक ग्रोसरी स्टोर है या फिर एक मेडिसिन स्टोर है, और आप इसी तरह चाहते हैं कि कस्टमर्स आपको एक ऐप के थ्रू जो है वो सर्विस ऑर्डर करें, तो आप आके हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना एक स्टोर बनाएंगे, डिजिटल स्टोर बनाएंगे,
और वहां से आपके कस्टमर्स आपको रीच कर सकते हैं। आपको अपनी ऐप बनाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से डिजिटल मीडियम में एंटर होने के लिए टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं करनी है, वो सारा काम हमने कर लिया। अब ये हर तरह के बिजनेस के लिए है। आप बेशक हैंडीमैन हो, कार रेंटल हो, आप एक एम्बुलेंस सर्विस हो, फ्यूनरल सर्विस हो, आप डॉक्टर हो जो घर आके डॉक्टर्स देना चाहते हैं, तो आप अपना ऑन डिमांड बिजनेस जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से इस तरह लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर मैं आप जिस तरह आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो आपके आसपास जितने भी बिजनेसेस हैं ना, वो सारे अब ऑन डिमांड आ गए हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं, वो आप हमारी ऐप पे जाके उनके स्टोर फ्रंट में जाकर, उनके डिजिटल स्टोर जो है वहां से जाके आप ऑर्डर कर अच्छा, सकते हैं। मुझे और ये बिल्कुल ऐप जो है ये ऑनलाइन हो गई है। मुझे बिल्कुल लास्ट में ये बताइए कि क्या ये पूरे मुल्क के अंदर काम कर सकेगी या सिर्फ अभी इस्लामाबाद में? वर्क साइकिल जो है वो सिर्फ अभी लिमिट है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। ठीक तो है। वर्क साइकिल जैसे प्लेटफॉर्म्स को हम लोग हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, जो कि डिपेंडेंट होते हैं स्पेसिफिक जियो लोकेशन के ऊपर, और वो जियो लोकेशन वाइज एक्सपैंड करते हैं। तो हाइपर लोकल है, तो मतलब अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं तो आपको सिर्फ वही बिजनेसेस नजर आएंगे जो इस्लामाबाद में आपके एरिया में सर्विसेज ऑफर करते हैं। बाकी आपको आसपास की और कोई नजर नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया अशर आपका, आपने हमारे नाजरीन को डिटेल से वो जो आपने क्वेश्चन किए उस हवाले से आगाह किया। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।